किस भयंकर भूल के कारण क्रोधित होकर स्वयं महादेव को शनिदेव का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि एक भयंकर अग्निकांड में कूदने के बाद शनिदेव कर्म फलदाता की जगह प्रलयंकारी दंडनायक बन गए? कैसे राहु के कुटिल षड्यंत्र में फंसकर शनिदेव ने स्वयं महादेव के महाबली वीरभद्र से ही महायुद्ध मोल ले लिया? आखिर क्यों न्याय के देवता शनिदेव को युद्ध भूमि में अपने ही पिता सूर्यदेव का समस्त तप छीनना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शनिदेव की महागाथा अब उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां देवों, असुरों और स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा होने वाली है। इन सभी अद्भुत रहस्यों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की कहानी पर। हमने देखा कि कैसे अपने जन्म से ही पिता का तिरस्कार सहने वाले शनिदेव ने न्याय की नई परिभाषा लिखी। महादेव के सामने धर्म संकट में फंसने पर शनिदेव ने अपने मित्र काकौल को जीवन दान दिया और अपनी माता छाया के मोह का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। लेकिन सूर्यलोक में असली प्रलय तब आया जब देवी संज्ञा का स्वार्थ सबके सामने उजागर हुआ। अपनी माता छाया के अपमान से क्रोधित होकर शनिदेव ने देवी संज्ञा की कोख पर प्रहार किया। इसके बदले में क्रोधित संज्ञा ने शनिदेव को अपना दाया पैर खोने का भयानक श्राप दे दिया। सूर्यदेव ने अपनी शक्तियों से शनिदेव का पैर तो जोड़ दिया, लेकिन उनकी चाल हमेशा के लिए धीमी हो गई। अपनों से मिले इस भयानक धोखे और अपनी माता के वियोग से टूटकर शनिदेव ने समस्त सृष्टि, देवों और स्वयं महादेव से अपने सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ लिए। अब आगे क्या होगा? क्या राहु के प्रभाव में शनिदेव पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं शनिदेव की इस अद्भुत महागाथा का अगला और सबसे भयंकर चरण। शनिदेव सूर्यदेव के रोकने पर भी नहीं रुकते। जाते जाते कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। जैसा कि देवी संज्ञा ने कहा, कदाचित मेरा जन्म, मेरा अस्तित्व ही अभिशप्त है। कोई मेरे समीप भी मत आना, वरना नष्ट हो जाएगा। कदाचित इस बार मुझे मेरी माता की छाया भी रोक न सके। और सभा से चले जाते हैं। काकोल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। शनिदेव के जाने के बाद देवी संज्ञा और इंद्रदेव खुश हो जाते हैं। सूर्यदेव विश्वकर्मा से पूछते हैं, ये क्या है देव? आज तक जिसे मैं उदंड समझ रहा था, असल में वो एक शक्ति है। कौन है शनि? क्या है शनि का सत्य? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उत्तर दीजिए देव, कौन है शनि? तब विश्वकर्मा कहते हैं, सत्य कहा देव, शनि कोई साधारण बालक नहीं, शनि ही है वो जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि वर्षों से कर रही है। शनि ही वो ऊर्जा पुंज है जिसका सृजन त्रिदेव ने किया। शनि ही है वो न्यायकर्ता, इसलिए उसने आपको आपके अन्याय का दंड दिया। आप पर ग्रहण लगाकर देवराज से उसका पद छीना। शनि ही है इस ब्रह्मांड का कर्म फलदाता। सारे सभागण चकित रह जाते हैं। सूर्यदेव भी आगे विश्वकर्मा कहते हैं, परंतु शनि को इसका आभास नहीं। उचित समय आने पर शनि के साथ साथ सारी सृष्टि को आभास हो जाएगा। सूर्यदेव कहते हैं, ये अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय। संसार को प्रकाश देने वाला सूर्य इस सत्य से अंधकार में था। मेरे ही रक्त से जन्म हुआ, कर्म फलदाता का, और मुझे ज्ञात तक नहीं। तब इंद्रदेव मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं, असत्य, असत्य है ये। शनि कभी कर्म फलदाता हो ही नहीं सकता। जिसे संसार का न्याय करना है, उसकी दृष्टि इतनी क्षीण नहीं हो सकती। सबके सामने से धुआ। शनि न्याय करने में सक्षम नहीं। जिसने अपनी माता के मोह में संसार का परित्याग कर दिया, वो कर्म फलदाता हो ही नहीं सकता। तब देवर्षि नारद इंद्रदेव को सावधान करते हैं, आप त्रिदेव के सृजन पर प्रश्न कर रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं, मैं मेरे साथ हुए अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूँ। शनि का न्याय अनुचित सिद्ध हुआ। मुझे मेरे सिंहासन को त्यागने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता, इसलिए मुझे मेरा सिंहासन, मेरा पद और मेरा मुकुट फिर से मिलना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, शनि की दृष्टि चूक गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आप निर्दोष हैं। मुझे त्रिदेव के घटनाक्रम पर विश्वास है। शनि अवश्य लौटेगा। नियति ने जो घाव दिए हैं, उसके भरने की प्रतीक्षा करनी है। तब सूर्यदेव कहते हैं, मुझे विश्वास है शनि पर, मेरे रक्त पर, त्रिदेव के सृजन पर, कर्म फल दाता पर। इस बीच देवर्षि नारद सभा में बढ़ते हुए तनाव को देखते हैं। देवर्षि नारद एक बार फिर से सभी देवगणों और ऋषिगणों को शांत करते हैं और कहते हैं, सत्य का उदय हुआ है और हम सबको ये स्वीकार करना होगा। शनिदेव जो कर्म फल दाता है, उन्हें अपनी नियति का आभास नहीं है।
पर हमें है। हमें देवराज के पद के लिए सूर्यदेव का देवराज के पद पर अभिषेक करना होगा और वो सूर्यदेव का राज्य अभिषेक करने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही अभिषेक की विधि शुरू होती है, देवी संध्या आगे आती हैं और अभिषेक करने का आग्रह करती हैं। उनका चेहरा भावहीन था, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही देवी संध्या अभिषेक के लिए आगे बढ़ती हैं, सूर्यदेव उन्हें रोक देते हैं। कहते हैं, संध्या, जो आज तुमने किया है उसके बाद तुम अभिषेक करने के योग्य नहीं। एक माता अपनी संतान को अपमानित करती है, उसे श्राप देती है और अपनी ही परछाई को कुचलती है। ऐसी माँ को मैं पत्नी तो कह सकता हूँ, पर ये अधिकार नहीं दे सकता कि वो देवों के देवराज का अभिषेक करे। मैं अपनी पत्नी को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वो मुझसे जुड़े किसी पवित्र कार्य में भाग ले, इसीलिए तुम इस कार्य को करने के योग्य नहीं। तब देवर्षि नारद सूर्यदेव का देवराज के पद पर अभिषेक करते हैं। शनिदेव वहां से एकांत में पहाड़ों में चले जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर खामोशी थी, जो उनके मन की पीड़ा को और भी गहरा कर रही थी। उनकी चाल धीमी थी और उनका शरीर हर कदम के साथ दर्द से छटपटा रहा था। फिर भी वे बिना रुके चलते रहे। वे अब शांत और स्थिर हो चुके थे। उनकी पीड़ा अब उनके क्रोध की ज्वाला को बुझा चुकी थी। तब उनके मन में अपनी माँ की लोरी की धुन सुनाई देती है। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, ये क्या दशा बना ली है तुमने अपनी। तब शनिदेव चकित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, मैंने कहा था, पहले ही चेतावनी दी थी कि कोई मेरा पीछा न करे, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। तुम जो भी हो, परंतु तुमने शनि को नहीं अपने अंत को पुकारा है और पीछे मुड़ते हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाता है। शनिदेव उसे देखकर चकित हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब भी व्यथा थी, पर काकोल को देखकर उनके मुखमंडल पर शांति का भाव आ जाता है। काकोल शनिदेव को अपने साथ अपने काकलोक चलने के लिए कहता है, पर शनिदेव मना कर देते हैं। काकोल कहता है, मैं काला और भद्दा हूँ, अपशगुनी हूँ, इसीलिए कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। मित्र, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तभी मेरे साथ चलना नहीं चाहते? शनिदेव भावुक होकर काकोल के साथ काकलोक चले जाते हैं। काकोल बहुत दिनों बाद अपने माता पिता से मिलता है तो वे उसे स्नेह से गले लगाते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ा सा डांटने पर कोई गृह त्याग कर चला जाता है क्या? काकोल शनिदेव को अपने माता पिता से मिलाता है, पर वह शनिदेव की पहचान नहीं बताता। काकोल के पिता शनिदेव को आश्रय देने से इनकार कर देते हैं, पर काकोल और काकोल की मां के आग्रह पर वे आश्रय देने के लिए मान जाते हैं। काकलोक में एक बलशाली और धनवान काक था जिसका नाम धनकाक था। वह कमजोर काक से खुदाई करवाता और उन पर अत्याचार करता था, और जो स्वर्ण हीरे मोती मिलते थे उन्हें इंद्रदेव को बेच देता था और उसके श्रमिक काक को बहुत कम मजदूरी देता था। जैसे शनिदेव सूर्यलोक छोड़कर चले जाते हैं, तब से एक रहस्यमयी परछाई उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जैसे वह इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। उसे देख त्रिदेव भी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं यह घटनाक्रम सृष्टि के लिए अहितकर न हो। शनिदेव अपनी वजह से काकोल के लिए कोई समस्या नहीं चाहते थे, इसीलिए वो वहां न किसी से बात करते थे न कहीं जाते थे। एक बार उस रहस्यमय परछाई ने शनिदेव के लिए समस्या खड़ी कर दी। उसने सेठ धनकाक के संदूक से कुछ रत्न चुरा के काकोल के कपड़ों में छुपा दिए, और जब सेठ धनकाक को पता चला तो खोजबीन शुरू कर दी। पूछने पर पता चला कि ये सब रत्न तो काकोल के पास है, उसी ने उसके रत्न चुराए होंगे। तो अपने सुरक्षा कर्मियों को काकोल को ढूंढ के लाने के लिए कहता है। काकोल को पकड़ के लाया जाता है और उसे कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। काकोल को कोड़े लगाए जाते हैं। तब काकोल अपने मित्र शनिदेव को आवाज देता है, कहता है, मित्र शनि, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो। पर शनिदेव एक पल के लिए रुककर काकोल की ओर देखते हैं और अनदेखा कर वहां से चले जाते हैं। तब फिर से वह रहस्यमय परछाई शनिदेव का पीछा करना शुरू कर देती है। शनिदेव एक अंधेरी जगह जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर उस परछाई की गर्दन पकड़ लेते हैं और उससे उसका पीछा करने का कारण पूछते हैं, साथ ही उसका परिचय भी पूछते हैं। क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? मेरी दृष्टि तो तुम पर कब से थी, परंतु मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि तुमने कुछ बुरा नहीं किया था। पर अब तुमने एक समस्या को जन्म दिया है। दंड देने से पूर्व शनि सुधरने का अवसर देता है। जो समस्या तुमने उत्पन्न की है उसे समाप्त करो, अन्यथा तुम्हारे समक्ष समस्या खड़ी है। शनिदेव उसकी गर्दन छोड़ देते हैं। वो परछाई अपना फैलाया हुआ भ्रम समाप्त करती है और अपना परिचय देती है। मैं स्वर भानु हूं, पर मित्र मुझे राहु पुकारते हैं। बहुत क्रोध है तुम्हारे मन में शनि,
यदि ये ज्वाला भीतर ही जले तो स्वयं को जलाती है। फुसलाते हुए, इसे बाहर आने दो मित्र। तुम कहते हो जो उचित मार्ग है वो चुनो, पर मैं कहता हूं कि जो मार्ग तुम चुनोगे वही मार्ग उचित होगा। तुम मुझे राहु कहकर पुकार सकते हो, हमारी मित्रता शीघ्र होगी। शनिदेव उसकी मित्रता ठुकरा देते हैं, पर राहु शनिदेव को देवों के विपरीत उकसाने की कोशिश करता है। मुझे किसी को सीख देने में कोई रुचि नहीं है। उनके कर्मों का फल उन्हें शीघ्र मिलेगा। तुम जो कोई भी हो बहुत भ्रमित हो। यदि उचित और अनुचित में अंतर नहीं देख सकते तो तुम में और देवों में कोई अंतर नहीं। और ये कहकर शनिदेव वहां से चले जाते हैं। तब राहु कहता है, कब तक मुझसे दूर जाओगे शनि? राहु तुम्हारे पीछे है। और याद रखना, जब राहु किसी का पीछा करता है तब उसका आगा पीछा नहीं देखता। उधर यमराज अपनी माता के अपमान का बदला लेने के लिए शनिदेव की खोज हर दिशा में कर रहे थे, पर वे विफल रहे। अंत में वो इंद्रदेव के साथ जा मिले और इंद्रदेव ने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी शनि की खबर देगा उसे आजीवन ऐश्वर्य मिलेगा। शनिदेव अपने मित्र काकोल के पास जाते हैं। तब काकोल उनसे सहायता न करने का कारण पूछता है, पर शनिदेव मौन रहते हैं। काकोल की माता काकोल को लेप लगा रही थी। तभी काकोल के पिता शनिदेव पर सहायता न करने का आरोप लगाकर उन्हें कायर कहते हैं। इस पर काकोल की माता कहती हैं, नहीं, ये कायर नहीं है, पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। एक बार शनिदेव और काकोल नगर देखने बाहर गए थे। तभी धनकाग वहां आ धमका और काकोल की मां से शनि के बारे में पूछने लगा। जब वो मौन रही तो वो दुष्ट उन्हें उठाकर ले गया। उधर शनिदेव को किसी अनिष्ट की आशंका हुई और वो जल्दी से काकोल को लेकर उसके घर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि काकोल की माता को धनकाग उठाकर ले गया है। काकोल के पिता अपनी पत्नी के अपहरण का कारण शनिदेव को बताते हैं। वो कहते हैं, कहा था काकोल कि ये शनि संकट लेकर आएगा, और देखो तुम्हारी माता को वो धनकाग उठा ले गया। ये सब इसी का दोष है। यदि इसे आश्रय नहीं दिया होता तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ होती। शनिदेव कहते हैं, हाँ, ये सत्य कह रहे हैं। ये सब मेरे ही कारण हुआ है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राहु, जो आधा देव और आधा असुर था, वो इंद्रदेव के पास संधि करने जाता है और इंद्रदेव के सामने शर्त रखता है कि वो इंद्रदेव को देवराज का पद फिर से प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, परंतु इंद्रदेव को उसका मूल्य चुकाना होगा। इंद्रदेव मूल्य पूछते हैं। तब राहु इंद्रदेव से उसे आधे असुर और आधे देव से पूर्ण देव बना देने के लिए कहता है। इंद्रदेव मन ही मन सोचते हैं, यदि मैं फिर से देवराज बन गया तो इस राहु से तो बाद में निपट लूंगा, और राहु से संधि कर लेते हैं। धनकाग शनिदेव को बुलाने के लिए काकोल की माता को कोड़े लगवाता है ताकि वो शनिदेव को पुकारे। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद काकोल की माता को शनिदेव को पुकारना पड़ा। शनिदेव उनकी पुकार सुनकर तुरंत वहां आ जाते हैं और काकोल की माता पर कोड़े से प्रहार होता देखते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और धनकाग को जोर से आवाज लगाते हैं। धनकाग कहता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे नाम से पुकारो। तब शनिदेव कहते हैं, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम काकोल की माता का अपहरण करो। धनकाग शनिदेव को धमकी देता है कि यदि आगे आए तो मैं तुम्हारी मैया के प्राण हर लूंगा। तब शनिदेव और क्रोधित हो जाते हैं और भूमि पर अपना पैर जोर से पटकते हैं और भूमि फट जाती है, जिससे धनकाग के 2 काक भूमि में समा जाते हैं। ये देख धनकाग डर जाता है। शनिदेव धनकाग के पास जाते हैं और अपहरण का कारण पूछते हैं। तब धनकाग यमदेव का नाम लेता है कि ये सब उसके कहने पर किया है। शनिदेव कुछ और पूछते इससे पहले धनकाग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके मुख से रक्त निकलने लगता है और उसके पीठ में मारा खंजर शरीर के इस पार तक आ जाता है। उसके प्राण निकल जाते हैं। शनिदेव ये देख चकित रह जाते हैं और धनकाग नीचे गिर जाता है। धनकाग का वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव थे। शनिदेव इंद्रदेव को देखकर कहते हैं, इंद्रदेव, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस घटनाक्रम के पीछे भी आप ही हैं। तब इंद्रदेव अनजान बनने का नाटक करते हुए कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया शनि। मुझे धनकाग ने तुम्हारे यहां होने की सूचना दी थी और मैंने उसे ये बात किसी से साझा नहीं करने के लिए कहा था, परंतु उसने यम को यह बता दिया। यम और धनकाग दोनों ने मिलकर तुम्हारे अंत की योजना बनाई थी। केवल इसी कारण मैंने इसका वध कर दिया।
शनिदेव कहते हैं कि यम मेरी हत्या क्यों करना चाहेगा। तब एक तरफ से आवाज आती है, ये प्रश्न तुम स्वयं यम से ही क्यों नहीं पूछ लेते। उधर यमदेव खड़े थे। इंद्रदेव मन में खुश होते हैं कि सब उनकी योजना अनुसार हो रहा है। उधर राहु ये सब छिपकर देख रहा था। वो मन ही मन कहता है कि कदाचित तुम ये जान पाते भूतपूर्व देवराज कि तुम इस बार राहु का खिलौना हो। बस शनि के राहु से संधि करने की देरी है और देवों का शपित युग प्रारंभ। यमदेव शनिदेव के पास आते हैं। तब शनिदेव इसका कारण पूछते हैं। तब यमदेव कहते हैं, मेरी माता पर प्रहार करने के बाद भी तुम में ये प्रश्न पूछने का साहस है शनि। वो माता जिसने मुझे लोरी गाकर सुनाई, मुझे पाला, उसी माता की कोख पर प्रहार किया तुमने। सबको अवसर देते हो ना शनि। आज मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं कि क्षमा मांगो शनि, अन्यथा मैं तुम्हें क्षमा मांगने योग्य नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव भावुक और दुखी होकर कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो यम। तुम्हें क्रोधित होने का अधिकार है, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, पर मुझे देवी संज्ञा पर प्रहार नहीं करना चाहिए था। परंतु स्मरण करो यम, जिस माता ने तुम्हें पाला, तुम्हें माता का दुलार दिया, तुम्हें लोरी गाकर सुनाई, वो माता नहीं जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। वो मेरी माता थी यम, छाया। फिर भी एक माता के साथ जो क्रोधवश किया वो अक्षम्य है। अब जिन्हें बंदी बनाया है उन्हें मुक्त करो और शांति से रहने दो और स्वयं भी संतोष से रहो, क्योंकि अब ना मेरा देवों से कोई संबंध है और ना ही कोई रुचि। और यमदेव काकोल की माता को मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। इंद्रदेव और राहु अपनी योजना विफल होते देख डर जाते हैं। अपनी योजना को नाकाम होता देख इंद्रदेव उस जगह पर आग लगा देते हैं। काकोल की मां को जलता देख शनिदेव तुरंत उन्हें बचाने के लिए आग में कूद जाते हैं। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर चौंक जाता है। काकोल रोने लगता है क्योंकि उसने अपनी मां के साथ साथ अपने दोस्त शनि को भी खो दिया। छुपा हुआ राहु भी शनिदेव को आग में जाते देख घबरा जाता है। मन ही मन वो कहता है, नहीं, ये शनि का अंत नहीं हो सकता। तभी काकलुक के सारे कौवे वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आसमान में मंडराने लगते हैं। वे उस जगह को घेर लेते हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। जैसे ही सारे कौवे हटते हैं, शनिदेव एक नए डरावने रूप में प्रकट होते हैं। अपने दोस्त को देख काकोल तो खुश हो जाता है, लेकिन त्रिदेव चिंतित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, वही हुआ जिसका डर था। राहु ने अपना प्रभाव शनि पर डाल दिया। ये जो हमारे सामने खड़ा है वह कर्म फलदाता नहीं, दंडनायक है। आज्ञाकारी नहीं, विद्रोही है। सृजक नहीं, विनाशक है। राहु और शनि की ऊर्जा के मिलने से शापित योग का आरंभ हो चुका है। अब केवल विध्वंस। ये अस्थिर शनि तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। संपूर्ण संसार प्रकाश विहीन हो जाएगा। ये शापित युग इस सृष्टि का सबसे बुरा समय साबित होगा। ये अंत से पहले का समय है। राहु का साथ शनि से क्या करवाएगा ये कोई नहीं जानता। शनिदेव क्रोध से गरजते हुए पूछते हैं, ये अग्नि किसने लगाई? कौन है इसका उत्तरदायी? किसी माता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शनि हर माता को उसका न्याय दिलाएगा और माता को कष्ट देने वालों को दंड मिलेगा। मैं पूछता हूं, इस अग्निकांड का उत्तरदायी कौन है? राहु शांत और चालाक आवाज में कहता है, इंद्रदेव, मैंने स्वयं देखा है। ये किसी को सुखी नहीं देख सकते, ना तुम्हें देख पाए शनि, ना काकोल को। और मन ही मन हंसते हुए कहता है, बधाई हो देवो, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। इंद्रदेव गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, मैं निर्दोष हूं। ये सब योजना यम की थी, मैं साबित कर सकता हूं। शनिदेव आंखें तरेड़ते हुए कहते हैं, ये सूर्य सभा नहीं है इंद्रदेव। आपने यम के विचारों को भड़काया है। अब मैं किसी को रास्ते पर आने का मौका नहीं देता। अब सिर्फ निर्णय होता है। शनिदेव आगे इंद्रदेव को कहते हैं, अब आप पर ऐसा प्रहार होगा जो संसार ने कभी नहीं देखा होगा। इंद्रदेव डरकर भागने लगते हैं, परंतु शनिदेव भागकर उनके सीने पर लात मारते हैं और इंद्रदेव सीधा जाकर देवलोक में सूर्यदेव के सामने गिरते हैं। उनकी यह दशा देख सारे देव हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि सूर्यदेव भी। इंद्रदेव फिर सूर्यदेव को शनिदेव के विरुद्ध उकसाते हैं। कहते हैं, मेरी यह दशा शनि ने की है, परंतु अगली बारी आपके पुत्र यम की है। अब शनि छाया पुत्र नहीं रहा, अब वो राहु मित्र बन चुका है। वही राहु जो जिसके भी समीप जाता है उसकी चेतवा का अपने हित में उपयोग कर लेता है। संभावना है कि सूर्यदेव अपने पुत्र यम को खो बैठे। यह सुनकर सूर्यदेव चिंतित हो जाते हैं। यमदेव कहते हैं, अब मेरे प्राण लोगे क्या शनि? याद रहे, मैं होने वाला धर्मराज हूं। शनिदेव कहते हैं, नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी माता ने तुम्हें संतान समझकर पाला, परंतु तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।
और किसने कहा कि धर्मराज को उनके अधर्म का दंड नहीं मिल सकता? इतना कहकर वो यमदेव को उठाकर भूमि पर पटक देते हैं। राहु फिर से शनिदेव को उकसाता है, यह भी देव है शनि, अंत कर दो इसका भी। शनिदेव यमदेव को अग्निपाश में बांध देते हैं और कहते हैं कि अब यम काकलोक में बंदी बनकर रहेगा। यम ने काकोल को उसकी माता से दूर किया, इसलिए अब यम उसकी माता से कभी नहीं मिल पाएगा और यम को बंदी बना अपने साथ ले जाते हैं। काकोल शनिदेव को समझाते हुए कहता है, मित्र, पहले मैंने अपनी माता को खो दिया, परंतु अब धीरे धीरे उसे खो रहा हूं जिस पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम्हें शनि, तुम अपनी चेतना खो रहे हो शनि। यम को बंदी बनाना उचित निर्णय नहीं है। तुम मेरी माता की मृत्यु का प्रतिकार चाहते हो, परंतु यह प्रतिकार का उचित मार्ग नहीं है शनि। सबको उचित मार्ग पर लाने वाला शनि इस बार स्वयं अनुचित मार्ग पर है। इस बार तुमने कुपात्र पर विश्वास किया है। तुम ये सब उसके प्रभाव में कर रहे हो। इतने में राहु तुरंत वहां आ जाता है और काकोल डर के चुप हो जाता है। राहु चालाकी से कहता है, शनि अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। शनि की चेतना को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इतने समय साथ रहने के बाद भी तुम शनि को नहीं जान पाए। शनि का ही न्याय श्रेष्ठ है। तब काकोल मन ही मन कहता है, शनि किसी की नहीं सुन रहा, मुझे कुछ करना होगा। सूर्यलोक में देवी संज्ञा यम को बहुत समय से न पाकर परेशान हो जाती है, परंतु तभी काकोल वहां जाता है। उसे देख वह क्रोधित हो जाती है और कहती है, अवश्य ही तुम उस शनि के लिए प्रार्थना करने आए हो ना, चले जाओ यहाँ से। काकोल कहता है, नहीं देवी, मैं यहाँ शनि के लिए नहीं हूँ। जानता हूँ आप शनि की माता नहीं है, पर यम की तो माता है ना। मैं यहाँ यम की सुरक्षा का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और काकोल काकलोक में हुआ घटनाक्रम बताता है और कहता है, देवी, ये सब उस राहु का दोष है जिसने शनि को प्रभावित किया। कुछ कीजिए देवी, न जाने राहु शनि से क्या करवाएगा। राहु फिर से शनिदेव को उकसाता है, हमें प्रतिकार के लिए सज्ज रहना है मित्र, क्योंकि वे देव यम के लिए अवश्य आएंगे। ये देव बड़े ही कुचक्री हैं। इन्होंने तुम्हारी माता का अंत किया। तुम्हें तुम्हारी माता को न्याय दिलाना है और उनके अपराधियों को दंड, और इसमें राहु अपने मित्र की सहायता अवश्य करेगा। तो कौन है वो अपराधी? तब शनिदेव कहते हैं, देवगण ही है मेरी माता के अपराधी। शनि अपनी माता को न्याय अवश्य दिलाएगा। जिन्होंने मेरी माता को पीड़ा दी, उन्हें पीड़ा अवश्य मिलेगी। मैं दूंगा देवों को उनके कर्मों का फल। तब राहु अपनी कुटिल योजना शनिदेव को बताता है। देवी संज्ञा काकोल को लेकर सूर्यदेव के पास जाती हैं, जहां इंद्रदेव पहले से ही सूर्यदेव को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। जब देवी संज्ञा शनिदेव द्वारा यमदेव को काकलोक में बंदी बनाने की बात करती हैं, तो सूर्यदेव का विश्वास शनिदेव से डगमगा जाता है, पर वो शनिदेव को एक अवसर और देने की बात करते हैं। तब एक चालाकी भरी आवाज आती है, आप शनि के पास जाने के लिए अधीर हैं और शनि स्वयं आपके पास आने के लिए सज्ज। सब उस दिशा में देखते हैं। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राहु की थी। तब सूर्यदेव क्रोध में उसका नाम पूछते हैं और बिना अनुमति देवलोक में आने का कारण। तब राहु अपना परिचय देते हुए कहता है, राहु नाम है मेरा और दूत को कहीं भी जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं शनिदेव का संदेश लेकर आया हूं, और संदेश ये है कि समस्त देव अपने लोकों से चले जाएं, क्योंकि हम इन्हें कल अपने अधिकार में करने आ रहे हैं। रक्तपात में कोई लाभ नहीं। आप सब शांति से चले जाएं, वरना आपका भी वही परिणाम होगा जो यम का हुआ। आप भी शनि के बंदी होंगे। ये सुन सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध का निर्णय लेते हैं। देवलोक से लौटकर राहु शनि देव के पास वापस जाता है और अपनी कुटिलता भरी आवाज में कहता है, देवों ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है मित्र। अब युद्ध अनिवार्य है, पर उससे पहले तुम्हें वो शक्ति दंड प्राप्त करना होगा जिसने विश्वकर्मा भवन में उस असुर का वध करने में तुम्हारी सहायता की थी। शनिदेव अपनी दृढ़ आवाज में कहते हैं, अवश्य, मैं उस दंड को अवश्य प्राप्त करूंगा। समय आ चुका है नए देवराज के मुकुट को उतारने का। ये वही दंड था जिसने शनि देव को विश्वकर्मा भवन में रहस्यमयी तरीके से पुकारा था। जब देव विश्वकर्मा को इस आसन्न युद्ध की जानकारी मिलती है, तो वो अपने मंत्रों की शक्ति से उस शक्ति दंड को कहीं छुपा देते हैं और महादेव से चिंतित और धीमी आवाज में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कृपा करो, शनि शक्ति दंड को खोज न पाए,
वरना दंड की शक्ति उसे और भी विनाशकारी बना देगी। तभी उनके पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, नाना श्री, मैं उस दंड को लेने आया हूं जिसने उस असुर को मारने में सहायता की थी। अब वही दंड मुझे इन देवों को मार्ग पर लाने में सहायता करेगा जो दानव बन चुके हैं। देव विश्वकर्मा शनिदेव को वो शक्ति दंड देने से साफ मना कर देते हैं। तब शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से उस दंड की जगह का पता लगा लेते हैं और उस दंड को पुकारते हैं। शनि की पुकार सुनते ही वो शक्ति दंड स्वयं ही उनके पास खिंचा चला आता है। ये देख राहु प्रसन्न हो जाता है और शनिदेव से उकसाने वाले स्वर में कहता है, देव विश्वकर्मा तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं मित्र। तुम्हारे नाना श्री हैं इसलिए वध नहीं कर सकते, परंतु बंदी तो बना ही सकते हैं। शनिदेव तुरंत मना कर देते हैं और शांत पर दृढ़ स्वर में कहते हैं, हर देव दंड का पात्र नहीं है, केवल देव विश्वकर्मा ही है जिन्होंने मेरी माता की सहायता की थी। मेरा द्वंद्व देवराज से है। उधर देवलोक में सूर्यदेव युद्ध की तैयारी करते हैं। तभी देवी संज्ञा उनका युद्धाभिषेक करने आती हैं, पर सूर्यदेव उन्हें रोक देते हैं। वो दुख और व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, कितना विचित्र है ना संज्ञा, एक माता अपने संतान के विपरीत अपने ही पति का अभिषेक कर रही है। यह सारा घटनाक्रम इसी अभिषेक से प्रारंभ हुआ था ना। तुम मेरा ताप सहन नहीं कर पाई इसलिए छाया का सृजन किया, और वो समस्त घटनाक्रम मेरे ही लोक में हुआ और मुझे ज्ञात तक नहीं हुआ। सूर्यदेव की आवाज में पीड़ा साफ झलक रही थी। खेद है मुझे उस क्षण का जब मैं देवराज बना, उस पद का जिसकी रक्षा के लिए मुझे अपनी संतान से युद्ध करना पड़ रहा है। खेद है मुझे तुम जैसी पत्नी का जो अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत है। कदाचित तुमने अपना मातृ धर्म निभाया होता तो आज मेरा पुत्र मेरे विपक्ष में खड़ा ना होता। अगली सुबह शनिदेव और सूर्यदेव रणभूमि में आमने सामने थे। सूर्यदेव उस दिन को दुर्भाग्यशाली बताते हैं और शनिदेव को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु शनिदेव उन्हें अपने पुत्र के जन्म के समय दिए गए श्राप को याद दिलाते हैं। सूर्यदेव भूतकाल में की गई गलती मानते हैं और उस गलती के लिए खुद को लज्जित बताते हैं। वो प्रायश्चित करने के लिए भी सज्ज होते हैं और अस्त्र छोड़कर शनिदेव को घर आने के लिए कहते हैं। शनिदेव नहीं मानते और अपनी माता का तिरस्कार याद दिलाते हैं। वो देवों को अपनी और काकोल की माता का खोने का उत्तरदायी बताते हैं और प्रत्येक देव को दंड देने के लिए सज्ज होते हैं। तभी राहु फिर से शनिदेव को सूर्यदेव के विपरीत उकसाता है और पिता पुत्र में युद्ध करवा देता है। सूर्यदेव अपना तप एकत्र करके शनिदेव पर प्रहार करते हैं। तब शनिदेव सूर्यदेव का समस्त तप छीन लेते हैं और राहु समस्त देवों को बंदी बना देता है। शनिदेव देवराज बने सूर्यदेव का मुकुट उतारते हैं और समस्त देवों को काकलोक ले जाते हैं। ये देख त्रिदेव चिंतित हो जाते हैं। तब महादेव अपने वाहन नंदी को शनिदेव को अपने पास लाने के लिए कहते हैं ताकि शनिदेव को उनके जीवन का प्रयोजन समझा सकें। महादेव जानते हैं कि यदि शनिदेव ने यह प्रयोजन जान लिया तो उनका वैराग्य और क्रोध स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। देवी संज्ञा छिपकर काकलोक में सूर्यदेव से मिलने जाती हैं, जहां वो सूर्यदेव और अपने पुत्र यमदेव को बंदी देख दुखी हो जाती हैं। वो अपने परिवार की इस परिस्थिति का उत्तरदायी शनिदेव को बताती हैं। वो अपने तप और सूर्यदेव के ताप को एकत्र करके शनिदेव का विनाश करने की बात करती हैं। तब सूर्यदेव उनसे शनिदेव का विनाश नहीं बल्कि उन्हें उचित मार्ग पर लाने के लिए कहते हैं और सूर्यदेव अपना ताप देवी संज्ञा को देते हैं। देवी संज्ञा सूर्यदेव का ताप लेकर शनिदेव का विनाश करने की चाह लेकर वहां से शनिदेव के पास जाती है और शनिदेव की माता बनकर पुकारती है। राहु शनिदेव को रोकने की कोशिश करता है, परंतु देवी संज्ञा उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। वह शनिदेव को देवी छाया की उत्पत्ति से लेकर उनके अंत तक की पूरी गाथा बताती हैं ताकि शनिदेव भावुक होकर उनके षड्यंत्र में फंस जाएं। शनिदेव अपनी माता के सत्य को जानकर भावुक हो जाते हैं और अपनी माता के प्रेम में खो जाते हैं। देवी संज्ञा उन्हें अपने आलिंगन में लेती हैं और अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित कर उन्हें जलाने का प्रयास करती हैं।
पर तभी एक बार फिर देवी संज्ञा की परछाई, देवी छाया उन्हें बचा लेती हैं। तब शनिदेव कहते हैं, पहले भी आपने मुझे एक बार कुपुत्र बनने पर विवश किया था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। कदाचित मेरी माता आपके लिए छाया मात्र है ना, परंतु मेरी दृष्टि में आप मेरी माता की छाया होने की भी पात्र नहीं। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं कि कहीं ना कहीं आप मेरी माता से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु अब आप दृष्टि बंद होगी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ शनि। नंदी देव महादेव का संदेश लेकर पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, महादेव ने तुम्हें कैलाश आने का संदेश दिया है और सूर्य देव और यम सहित समस्त देवों को मुक्त करो। ये सुन राहु फिर से अपनी चालाकी से षड्यंत्र रचता है और शनिदेव को उनकी माता के साथ हुए अन्याय को याद दिलाता है कि कैसे महादेव ने उनकी माता को प्राणदान देकर वापस छीन लिया। राहु के उकसाने पर शनिदेव नंदीदेव के साथ जाने से मना कर देते हैं। कहते हैं, जाओ और कह दो महादेव को कि शनि ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। नंदीदेव कहते हैं, निवेदन है कि प्रेम से मेरे साथ चलो, अन्यथा महादेव के गणों को महादेव का आदेश पूरा करने की और भी विधियां आती हैं। तब राहु परिस्थितियों का लाभ उठाता है, वो शनिदेव को और उकसा देता है। शनिदेव के ना मानने पर नंदीदेव शनिदेव को बांधने की कोशिश करते हैं। तब शनिदेव उन पर प्रहार करते हैं पर विफल हो जाते हैं। राहु जानता था कि नंदीदेव महादेव के भक्त हैं और उनकी भक्ति ही उनकी शक्ति, और जब तक उनके मन में अहंकार नहीं आ जाता तब तक महादेव की शक्ति नंदीदेव का रक्षा कवच बन के रहेगी। इसलिए वह नंदीदेव के मन में अहंकार भरता है ताकि शनिदेव का प्रहार सफल हो सके। जैसे ही नंदीदेव के मन में अहंकार जन्म लेता है, शनिदेव नंदीदेव पर प्रहार करते हैं और उन्हें भी बंदी बनाकर काकलोक लेके जाते हैं। तब उनका रास्ता रोक लिया जाता है। इस बार शनिदेव का रास्ता रोकने वाले असुर गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य नंदीदेव को मुक्त करने के लिए कहते हैं, परंतु शनिदेव उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। शुक्राचार्य शनिदेव को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु राहु शुक्राचार्य की बातों को भी शनिदेव के समक्ष षड्यंत्र सिद्ध कर देता है और शनिदेव असुर गुरु पर प्रहार कर देते हैं। शुक्राचार्य शनिदेव को राहु के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश में विफल रहते हैं और शनिदेव उन्हें भी बंदी बनाकर काकलोक ले जाने लगते हैं। महादेव अपने दो भक्तों नंदीदेव और शुक्राचार्य पर हुआ प्रहार और शनिदेव की उद्दंडता देख क्रोधित हो जाते हैं। उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और वो अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करते हैं और शनिदेव को किसी भी परिस्थिति में उनके समक्ष प्रस्तुत करने का और जो भी उसमें विघ्न उत्पन्न करे उसका नाश करने का आदेश देते हैं। बिजली कड़कने लगी, आकाश गरजने लगा और देखते ही देखते तीनों लोग गहन अंधकार में डूब गए। ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं था, बल्कि साक्षात महादेव का क्रोध था जो अब इस सृष्टि पर उतरने वाला था। असुर गुरु शुक्राचार्य शनिदेव को सचेत करते हैं कि महादेव क्रोधित हो चुके हैं और वीरभद्र आ रहा है, परंतु राहु अब भी अपना षड्यंत्र जारी रखता है। कहता है, भयभीत न हो मित्र, हम मिलकर सामना करेंगे। तब असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मूर्ख, ये तो जान लो कि वीरभद्र है कौन। वीरभद्र शिव की जटाओं से उत्पन्न महाबली, अपराजय, महाविनाशी है। विनाश के लिए उसे प्रहार की आवश्यकता नहीं, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। प्रलय का दूसरा नाम है वीरभद्र। मान जाओ शनि, समस्त देवों को मुक्त कर दो पुत्र और महादेव से क्षमा मांग लो, ये अनर्थ टल जाएगा। काकोल अपनी मित्रता की सौगंध देकर यह अनर्थ रोकने का प्रयास करता है, परंतु राहु के प्रभाव में शनिदेव काकोल को भी बंदी बना देते हैं। शनिदेव कैलाश की ओर जाने लगते हैं। तब राहु अपनी योजना को विफल देख उन्हें रोकने का प्रयास करता है और अपनी माया से शनिदेव को सम्मोहित करने का कुटिल प्रयास करता है, परंतु विफल रहता है। ये देख शनिदेव राहु को उसकी उद्दंडता का दंड देने लगते हैं। तब राहु क्षमा मांगता है और शनिदेव उसे अंतिम चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। चारों ओर की हवा थम चुकी थी। एक गहरा सन्नाटा
पूरी सृष्टि पर छा गया था, मानो हर प्राणी की सांस रुक गई हो। उस सन्नाटे को चीरती हुई एक गूंजती हुई, एक थरथराती हुई आवाज आई, शनि। वीरभद्र महादेव के आदेश का पालन करने पहुंच चुके थे। वीरभद्र की आवाज सुनकर भी शनिदेव नहीं रुके, तो वीरभद्र ने शनिदेव को रोकने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शनिदेव सबसे दूर जाकर रुक गए और वीरभद्र का सामना करने को सज थे। जब वीरभद्र ने शनिदेव से महादेव के पास चलने के लिए कहा, तो शनिदेव ने एक बार फिर मना कर दिया। दोनों में युद्ध शुरू हो चुका था। वीरभद्र शनिदेव को जीवित या मृत महादेव के समक्ष ले जाने के लिए सज था। शनिदेव को वीरभद्र से हारता देख राहु शनिदेव को अपना आक्रोश और कुटिलता प्रदान करता है, परंतु वीरभद्र के क्रोध के सामने सब व्यर्थ था। वीरभद्र शनिदेव पर प्रहार के बाद प्रहार किए जा रहे थे, पर शनिदेव राहु की कुटिलता के कारण सारे प्रहारों को विफल कर रहे थे। अंत में वीरभद्र ने अपना आकार बड़ा किया और शनिदेव पर प्रहार करने लगे। तब अचानक से उनका दंड रुक गया। समस्त बंदी बने देव मुक्त हो गए। महादेव शनिदेव की ओर अपना त्रिशूल तान कर खड़े थे। महादेव कहते हैं, तुम्हारा अंत समय आ गया है शनि। एक ने नहीं, अनेकों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा सृजन एक भूल है। तुम वो बनने के पात्र नहीं जो तुम्हारे सृजन का मंतव्य था। तुम्हारा सृजन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए थी। परंतु मुझे विश्वास था तुम्हारी चेतना पर, एक आशा थी। तुमने मेरी आशा और विश्वास का नाश किया है। तुम निश्चित रूप से एक भूल हो। आज मैं तुम्हारा नाश करूंगा शनि। तब शनिदेव अपने घुटनों के बल होकर अपना मस्तक झुकाकर महादेव के सामने नतमस्तक हो गए। ये देख महादेव कहते हैं, उठो शनि, मुझे तुम्हारे इस झूठे आदर का उपक्रम नहीं देखना है। प्रहार करो मुझ पर, जैसे नंदी पर किया था, जैसे शुक्राचार्य पर किया था, जैसे वीरभद्र पर किया था। उठो शनि, तुम्हारे समक्ष एक ही विकल्प है, आक्रमण करो या अपनी मृत्यु स्वीकार करो। राहु फिर अपनी कुटिलता दिखाने पहुंच गया। वो शनिदेव को उकसाता है, कहता है कि महादेव भी यही चाहते हैं मित्र, कि तुम सृष्टि के समक्ष दोषी साबित हो। प्रहार करो मित्र, प्रहार करो। तब महादेव अपने प्रहार से राहु को दूर कर देते हैं और कहते हैं, मेरे इस मंतव्य में किसी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं। मेरी संयम की सीमा पार हो चुकी है शनि, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं। शनिदेव अपनी माता को पुकारते हैं। जैसे ही त्रिशूल शनिदेव के समक्ष पहुंचता है, तब एक आवाज आती है, रुक जाइए महादेव। और महादेव का त्रिशूल रुक जाता है। महादेव का त्रिशूल भगवान विष्णु अपनी शक्ति से रोक कर खड़े थे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी महादेव का क्रोध शांत करने के लिए पहुंच चुके थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे महादेव, आपका क्रोध अकारण नहीं है, परंतु उसका परिणाम विनाशकारी होगा। क्षमा दान दीजिए देव। जब जीव से चेतना का साथ छूट जाए तो वो लक्ष्यहीन हो जाता है, और उसे कुसंग प्राप्त हो जाए तो दैत्य के अधीन हो जाता है। ऐसे ही शनि से उसकी माँ का साथ छूटा, और ऊपर से राहु का साथ। जो जानबूझकर किया जाए वो अपराध, और जो अनजाने में हो वो भूल, और भूल को अवसर मिलना चाहिए महादेव, ना कि दंड। ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपना त्रिशूल वापस ले लिया। शनिदेव हाथ जोड़कर महादेव से अपना संहार करने के लिए कहते हैं, आप मेरी माता के आराध्य थे और मैंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए, नाश कर दीजिए मेरा। एक प्रश्न है महादेव, मेरी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उन्हें जीवन दान मिलने के बाद भी विलुप्त होना पड़ा? महादेव शनिदेव को उनके अस्तित्व का प्रयोजन जानने के लिए और अपनी चेतना जगाने के लिए कहते हैं, और शनिदेव को उनके जीवन का प्रयोजन समझाते हैं। महादेव शनिदेव के अंदर से एक एक करके सारे भावों को अनुभव कराते हैं और उनसे मुक्त करते हैं। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र से जुड़े भय, असुरक्षा और हताशा के भाव से शनिदेव को मुक्त करते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े अकेलेपन के भाव से मुक्त करते हैं, और धीरे धीरे मणिपुर चक्र से जुड़े शक्तिहीनता, अनाहत चक्र के प्रेम और करुणा, विशुद्धि चक्र से नियंत्रित अविश्वास, आज्ञा चक्र से जुड़े अज्ञानता
और अंतिम असंतोष जो सहस्त्र चक्र से नियंत्रित था, से भी शनिदेव को मुक्त करते हैं। इस तरह महादेव शनिदेव को संसार से जुड़े हर भाव, हर पीड़ा से मुक्त करते हैं और शनिदेव अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। महादेव शनिदेव को उनके जीवन का अस्तित्व बताते हुए उनके जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे देव असुर संग्राम सृष्टि के संहार तक पहुंच गया, कैसे महादेव ने उसमें हस्तक्षेप किया, वो भविष्यवाणी जो त्रिदेवों ने की, उस शक्तिपुंज का सृजन जो सभी को उनके जीवन काल में ही उनके कर्मों का फल दे सके, पाप का दंड और पुण्य को पुरस्कार। महादेव कहते हैं, सबको समान रूप से न्याय दे सको, इसलिए मेरी इच्छा थी कि तुम सूर्य के अंश से जन्म लो। धीमी गति से चलने वाला शनैः शनैः शनैश्चर शनि का सृजन हुआ। मैंने देवी छाया के प्राण नहीं लिए, उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए थे। देवी छाया को यह ज्ञात हो गया था कि उनका मोह उनके सृजन के मंतव्य में सबसे बड़ी बाधा था, इसलिए मेरी भक्त देवी छाया ने अपना बलिदान दे दिया। परंतु अब तुम बताओ शनि, क्या तुम सज हो अपनी माता के बलिदान का मूल्य चुकाने के लिए? सज हो अपनी माता की परछाई बनकर समस्त संसार को न्याय का प्रकाश बांटने के लिए? सज हो कर्म फलदाता बनने के लिए? शनिदेव अपने आंसू पहुंचकर खड़े होते हैं, कहते हैं, मैं सज हूं महादेव, अब से ना कोई मित्र होगा, ना शत्रु, ना कोई प्रतिबंध, ना कोई संबंध, सबको संभाव से न्याय दूंगा। महादेव शनिदेव को उनका शक्ति दंड पुनः देते हैं। यह देख वहां उपस्थित हर कोई प्रसन्न होता है, परंतु इंद्रदेव और देवी संज्ञा अप्रसन्न थे। शनिदेव महादेव से पूछते हैं कि एक संशय है देव, मैं सबके कर्मों का आकलन कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसे दंड देना है और किसे पुरस्कार? महादेव शनिदेव को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वक्र दृष्टि, जो अब तक सिर्फ त्रिदेवों के पास थी। शनिदेव जिस पर अपनी दृष्टि डालेंगे, उसके समस्त जीवन के पाप और पुण्य शनिदेव को ज्ञात हो जाएंगे। शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर उपयोग करने की आज्ञा लेते हैं और महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। शनिदेव ने जो देखा वो उन्हें समझ ही नहीं आया। तब महादेव से इसका कारण पूछते हैं। तब महादेव उन्हें चेतना और अपने ज्ञान से समझने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम यह समझकर पुनः मेरे पास आओगे। शनिदेव काकलोक लौट आते हैं। काकोल कहता है, देखा मित्र, मैंने तो पहले ही कहा था तुम भगवान हो, और अब तो महादेव ने भी सबको ज्ञात करवा दिया कि तुम ही हो कर्म फलदाता, और मुझे गर्व है कि तुम उनका वाहन हो। शनिदेव सबको समभाव से न्याय दे सकें, इसलिए वो सूर्यलोक वापस जाते हैं, परंतु देवी यमी को छोड़कर सब अप्रसन्न थे, पर महादेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो इसलिए मौन रहते हैं। शनिदेव महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग करने के बाद जो देखा उसके बारे में विचार कर रहे थे। उन्होंने प्रकाश का एक ऊर्जा पुण्य देखा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत था। तब उनका ध्यान देव विश्वकर्मा की बातों पर गया। वो अपनी नातिन देवी यमुना को बता रहे थे कि महादेव सृष्टि के सृजन के पूर्व से ही अस्तित्व में थे। एक गहन अंधकार के मध्य प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में उसी का अंश शिवलिंग होता है। ये सुन वो समझ गए कि उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने महादेव का उद्गम देखा और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर महादेव शनिदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव कैलाश पहुंचकर महादेव से कहा, प्रणाम महादेव, मैं समझ गया कि मैंने क्या देखा। मेरी दृष्टि ने सृष्टि का आरंभ देखा और उसके चक्र को समझा। किसी पर दृष्टि डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि वो दृष्टि पवित्र हो, और महादेव से पुनः उन पर दृष्टि डालने की आज्ञा लेते हैं। महादेव शनिदेव को आज्ञा देते हैं, पर कहते हैं कि एक प्रहर से ज्यादा मत रखना, और वहां से विलीन हो जाते हैं। तब शनिदेव कहते हैं कि महादेव चाहते हैं कि मैं अपना कर्म करूं, तो मैं अपना कर्म अवश्य करूंगा। मैं सूर्यास्त तक महादेव को ढूंढ कर ही रहूंगा। महादेव पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं ताकि शनिदेव उनको खोज ना पाएं। शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि से देवलोक और असुर लोक में महादेव को ढूंढते हैं, परंतु विफल रहते हैं। अंत में उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि में पृथ्वी लोक दिखता है और समझ जाते हैं कि उन्हें महादेव कहां मिलेंगे। महादेव पृथ्वी पर एक बाजार में फलों की दुकान से एक फल उठाते हैं और खा लेते हैं, पर वहां से जैसे ही जाने लगते हैं तो वो दुकानदार उन्हें पकड़ लेता है
और मूल्य चुकाने के लिए कहता है। महादेव उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इन फलों की उत्पत्ति मैंने ही की है, पर विफल रहते हैं। दुकानदार को अपने फल के मूल्य से अर्थ था। तब महादेव वहां से बचकर भाग जाते हैं। शनिदेव भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें महादेव की उपस्थिति तो अनुभव होती है, परंतु महादेव को खोज नहीं पाते। महादेव भी शनिदेव को देख लेते हैं और फिर भागने लगते हैं और भागते भागते एक कुम्हार की दुकान पर घड़े से टकरा जाते हैं और वो घड़ा टूट जाता है। वो कुम्हार भी महादेव को पकड़ लेता है और घड़े के मूल्य की मांग करता है। अब तो महादेव दोहरी मुसीबत में फंस गए। महादेव कुम्हार से भी बचकर निकल जाते हैं और भागते भागते एक गहन वन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक गज का रूप ले लेते हैं ताकि शनिदेव उन्हें खोज न पाए। शनिदेव भी वहां पहुंच जाते हैं, पर उन्हें महादेव कहीं नहीं मिलते। इसी बीच एक आखेटक उस गज के मार्ग में खड़ा हो जाता है और गज पर अपने कमान से लक्ष्य साधने लगता है। ये देख महादेव डर जाते हैं। तभी शनिदेव वहां आ जाते हैं और उस आखेटक को बिना किसी अपराध के गज के प्राण लेने से रोकते हैं। उसे कर्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं। इसी बीच महादेव वहां से दृष्टि बचाकर पास के एक जलकुंड में जाकर छिप जाते हैं। शनिदेव को उस ग्राम की एक स्त्री मिलती है। वो शनिदेव से पूछती है कि किसी को खोज रहे हो क्या? मैं इस ग्राम में सभी को जानती हूँ, जरा मुझे उसका नाम और रूपरेखा बताओ। तब शनिदेव कहते हैं, शंकर। शंकर नाम है उनका, जिसका रूप अनुपम, केश जैसे घने बादल, तेज ऐसा कि सूर्य भी लज्जा जाए, मस्तक पर विभूति, आंखों में अपार प्रेम, परंतु क्रोध ऐसा कि जो सबको भस्म कर दे। उनसे बड़ा संसार में कोई धनवान नहीं, संसार में उनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। हर समस्या का हल है उनके पास, सारे संसार का सार है उनमें, वही आरंभ और वही अंत भी। ये सुन वो स्त्री कहती है, मनुष्य को ढूंढने आए हो और वर्णन महादेव का? महादेव से मिलना है तो कैलाश जाओ बालक। शनिदेव महादेव को खोजते खोजते उस जलकुंड के पास पहुंचते हैं और महादेव को खोज लेते हैं। महादेव कहते हैं, मुझे भूख लगी है। तब शनिदेव उनके लिए एक झोले में 2 तरबूजों का प्रबंध करते हैं। महादेव तरबूज से अपनी क्षुधा शांत करते हैं और उसके बाद शनिदेव को अपना कर्म करने के लिए कहते हैं और खुद पर वक्र दृष्टि डालने के लिए कहते हैं। शनिदेव एक बार फिर महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालते हैं। कुछ ही क्षणों बाद हटा लेते हैं क्योंकि सूर्यास्त हो चुका होता है। तभी वहां राजा का सेनापति कुछ सैनिकों के साथ उनके राजकुमारों को खोजते हुए आते हैं। वो महादेव की वेशभूषा को देखता है और उनकी तलाशी लेने का निर्णय लेता है। जैसे ही उसकी दृष्टि उस झोले पर पड़ती है तो वो महादेव को बंदी बनाने का आदेश देता है, क्योंकि उस झोले से रक्त टपक रहा था। सैनिकों ने जब महादेव के झोले को खोलकर देखा तो उसमें उनके राजकुमारों के कटे हुए सिर थे। ये देख सेनापति महादेव को बंदी बनाने का आदेश देता है। शनिदेव उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, पर महादेव उन्हें रोक देते हैं। वे कहते हैं, इन्हें अपना कर्म करने दो और शनि, अभी सूर्यास्त में समय है तो तुम मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि बनाए रखना। महादेव को राजा के सामने लाया जाता है। राजा उन्हें देखते हैं और कहते हैं, भेष तपस्वी का और कर्म हत्यारे का, इसके साथ भी वही किया जाए जो इसने मेरे पुत्र के साथ किया है। शनिदेव एक बार फिर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, पर एक बार फिर महादेव उन्हें रोक देते हैं। जैसे ही महादेव का सिर काटने लगते हैं, सूर्यास्त हो जाता है। शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव से हटा लेते हैं। तभी राजा के राजकुमार वहां दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें देखकर राजा महादेव से क्षमा मांगकर उन्हें मुक्त कर देता है। शनिदेव हाथ जोड़कर महादेव से कहते हैं कि मैं आपकी इस लीला का अर्थ समझ गया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। मुझे ये सीख देने के लिए आपको कितने कष्ट उठाने पड़े, मुझे क्षमा करें महादेव। महादेव कहते हैं, जो सीखता है उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती शनि, यही तुम्हारे वक्र दृष्टि का फल है। जो सीखेगा और उचित मार्ग पर चलेगा उसका कोई अहित नहीं होगा। तुम्हारी दृष्टि उसका जीवन बदल देगी। इसलिए सोच समझकर अपनी वक्र दृष्टि का उपयोग करना। और अंतर्ध्यान होकर कैलाश लौट जाते हैं। और इस प्रकार
राहु के भयंकर षड्यंत्रों को चीरते हुए और स्वयं महादेव की महापरीक्षा में खरे उतरकर शनिदेव ने ब्रह्मांड के सबसे कठोर दंडनायक का रूप धारण किया। महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर शनिदेव ने पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश दे दिया कि न्याय के तराजू में देव, दानव और स्वयं भगवान भी एक समान हैं। कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन क्या दंडनायक का यह सफर यहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। महादेव पर वक्र दृष्टि का प्रभाव समाप्त होने के बाद अब न्याय के इस चक्र में और भी कई महाशक्तियां पिसने वाली हैं। जब शनिदेव की ये प्रलयंकारी दृष्टि अन्य देवताओं, नवग्रहों और शक्तिशाली असुरों पर पड़ेगी तो ब्रह्मांड में कौन सा नया हाहाकार मचेगा। शनिदेव के न्याय का अगला अध्याय और भी भयंकर होने वाला है। आगे क्या होगा ये हम जानेंगे पौराणिक पुराण की अगली महागाथा में। अगर आपको शनिदेव का ये दंडनायक रूप और महादेव के साथ उनका ये महायुद्ध रोमांचित कर गया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना न भूलें। और हाँ, आगे की अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं से जुड़े रहने के लिए पौराणिक पुराण को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं शनिदेव की अगली महागाथा में। तब तक के लिए कर्म करते रहिए और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय शनिदेव।